तो दोस्तों, रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी कि बार बार गर्भपात होने का क्या कारण होता है। अगर आपके पास बार बार मिसकैरेजेस होती हैं तो कुछ एक चीज़ें हमें देखना जरूरी होता है, जिसके अंदर में सबसे पहली चीज़ है एडवांस मैटरनल एज। तो हमें ये समझना है कि औरत की उम्र बढ़ने के साथ उसकी एग की क्वालिटी, उसकी एग की क्वांटिटी और एग के अंदर होने वाले क्रोमोसोमल इश्यूज एम्ब्रियो बनने के साथ उनका बढ़ने का चांस और ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ मिसकैरेजेस का खतरा भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जो आमतौर पे 30 से 35 के नीचे अगर बात करें तो 20-25% के अराउंड रहता है, लेकिन उसके बाद ये बढ़ के 30-40 और अगर 40 से 45 की एज की बात करेंगे तो 40-50% तक भी हो सकता है। तो अगर आपकी एडवांस मैटरनल एज है तो कृपया अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। दूसरी चीज़ जो है वो हमें देखना होता है कि कहीं यूट्रस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़, यानी कि कोई रसौली, फाइब्रॉइड जैसी चीज़, कोई झिल्ली जिसको हम लोग सेप्टा बोलते हैं, ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अंदर एम्ब्रियो के ग्रोथ के अंदर रुकावट डाल रही है और उसको मिसकैरेजेस की तरफ लेके जा रही है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तीसरी चीज़ जो है वो हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब होता है APLA या एंटी फॉस्फोलिपिड जैसे थ्रोम्बोफिलिया जैसे सिंड्रोम्स, यानी कि जब बच्चा अंदर माँ के साथ जुड़ता है तो कहीं ऐसे कोई फैक्टर्स जो बच्चे और माँ के ब्लड के अंदर में क्लॉट करके ब्लड के अंदर में इशू पैदा करते हैं और जो बच्चा है वो अबॉर्ट कर जाता है। तो इसीलिए हमें इन फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है, और अगर ये फैक्टर सामने आते हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सिंपल ब्लड थिनिंग एजेंट्स के साथ, इंजेक्शंस के साथ हम लोग इससे दूर रह सकते हैं। और चौथी चीज़ जो हमें देखनी होती है वो है कि कहीं माँ के अंदर या फिर बाप के अंदर, दोनों में से किसी के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है, जिससे वो जेनेटिक प्रॉब्लम बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होती है और बच्चा जेनेटिकली इनकॉम्पिटेंट होता है, और वो जब इम्प्लांट करता है और ग्रो करता है तो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो ये 4-5 चीज़ों को देखकर हम लोग आइडिया लगाते हैं कि रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी कि बार बार गर्भपात होने की कोई वजह तो नहीं है। अगर आपके सामने कोई वजह नहीं आती है तो अच्छी बात यह है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर वो फिर से दोबारा ट्राई करते हैं तो हमारी साइंस कहती है कि ऑलमोस्ट 60 से 70% नॉर्मल प्रेग्नेंट होंगे और मिसकैरेजेस 60 से 70% पेशेंट्स के अंदर नहीं होगी। तो अगर आपके पास बार बार मिसकैरेजेस हो रही हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना कॉज ढूंढने की कोशिश करें। थैंक यू।